धर्म स्नेही बंधुओं, आज पर्युषण का 9वां दिन है। आकिंचन की साधना का पवित्र दिन, परिग्रह मुक्ति का मंगलकारी दिन, एक ऐसा उपकारक दिन जब हम व्यर्थताओं को विदा कर सकते हैं और सार्थकताओं की आरती उतार सकते हैं। आकिंचन का अर्थ है स्वयं को अविशिष्ट मानना, तमाम वस्तुओं पर से स्वामित्व खींच लेना, जिन्हें भ्रमवश हम अक्सर अपना मान बैठते हैं। भव भ्रमण की असली धुरी भ्रम ही है, क्योंकि जैसे ही हम निर्भ्रम होते हैं, हमारा ध्यान स्वतः पर जाता है और हम अपने पांवों पर खड़े होने लगते हैं। स्वाभाविकता और आत्मनिर्भरता आकिंचन के वरदान हैं। आकिंचन से आत्मशक्ति का बोध होता है और व्यर्थ के अहंकार घट जाते हैं। शरीर की अकिंचनता समझ में आ जाती है और रूप, शक्ति, ज्ञान, सत्ता आदि आदि के क्षण स्थायी होने का बोध हो जाता है। इससे ऐहिक शक्तियों के मूल्यांकन का अवसर भी मिल जाता है। प्रायः यह देखा गया है कि हम अपनी शक्तियों को गलत नापते हैं। अतिरंजना के कारण आत्मबल उत्तरोत्तर क्षीण हो जाता है। आकिंचन विसर्जना शक्ति का उदय है। 10 लक्षण महल की इस सीढ़ी पर चढ़कर व्रती निरहंकारी, निरभिमानी और निष्कलंकी हो जाता है। मैं देख रहा हूं आप चित्त, चिंतन और चरित्र के निर्मलीकरण उपक्रम में सीढ़ी दर सीढ़ी सुनियोजित चल रहे हैं। आपकी विलक्षण बुद्धि अब परिग्रह की ओर है। दिन भर का साफ सुथरा सुलझा कार्यक्रम अप्रमत्त, सावधान आकिंचन की ओर बढ़ा है। निष्काम साधना ने कसायों को मंद किया है। मार्दव, आर्जव भाव से आत्मा का सौंदर्य बढ़ा है। तदनंतर सत्य की खोज में अलोह वृत्ति बड़ी कारगर सिद्ध हुई है। पर्युषण यात्रा में संयम से चलने पर आनंद ही आनंद बरसा। आसक्तिता तब त्याग कर सम्यक दृष्टि का प्रमाण पत्र लिया। अब आकिंचन रूप सार गुणवत्ता की उपलब्धि के लिए साधना अनवरत है। आकिंचन का अर्थ है झील में लहरों का ना उठना। आकिंचन का अर्थ है झील में लहरों का ना उठना। मधुमक्खियों के छत्ते में पत्थर लगने के बावजूद भी नाव भिन्न बनाना। दर्पण की भांति एकदम स्वच्छ और ज्ञानी की तरह निर्भ्रांत स्थिति का होना। ज्ञानी के मन में विचारों की भीड़ नहीं होती, क्योंकि विचारों की भीड़ आकिंचन में बाधक है। विचार और विचार स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है।
चित्त की रूढ़ दशा का परिचायक है। जब मन पूर्णतः शुद्ध और स्वच्छ होता है तब विचार शून्य हो जाता है, केवल शेष रहता है विवेक, कॉमन सेंस। ठीक इसके विपरीत जब मन अस्वस्थ होता है तो वह विवेक शून्य हो जाता है, केवल विचारों की भीड़ रह जाती है और हम जीते रहते हैं विचारों की भीड़ में, सुबह से सांझ तक, जन्म से मृत्यु तक। महानुभाव, इस भीड़ से आज ही मुक्त होना है। संबंध कारक का विच्छेद करना है, अतएव सीधी सही राह चलिए। विचारों का किंचित भी संग्रह ना कीजिएगा। कोई आदमी वृक्ष की जड़ों को पानी पिलाता जाए और यह भी सोचे कि वृक्ष में पत्ते ना आए तो कैसे संभव है? पत्तों का जड़ों के साथ गहरा संबंध है। आपको जड़ें अलग मालूम पड़ती हैं और पत्ते अलग मालूम होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, पत्ते जड़ों से अलग नहीं हैं। जड़ों को दिया गया पानी पत्तों को ही मिलता है। हम विचारों को संग्रहित करते रहें, उन्हें पानी देते रहें, लेकिन जब वही विचार मन को बेचैन, आंदोलित और अशांत करने लगते हैं, तब हम उन्हें दूर करने का उपाय सोचते हैं। इस स्थिति में विचारों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, वृक्ष की जड़ों को पानी नहीं देना। फिर देखिए आप, वृक्ष के मुरझाने कुम्हलाने में बहुत देर नहीं लगती। मनुष्य के पास दो बगीचे हैं, एक आत्मा का, दूसरा शरीर का। जब शरीर के बगीचे में पानी देते हैं तब शरीर लहलहाता है, और जब आत्मा मुरझाने लगती है और जब आत्मा के बगीचे को पानी देते हैं तब आत्मा लहलहा उठती है, शरीर सूखने लगता है। मिथ्या दृष्टि शरीर के बगीचे को पानी देकर प्रसन्न है, तो सम्यक दृष्टि आत्मा के बगीचे को पानी देकर प्रसन्न है। देह दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, आत्मदृष्टि सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि के संसार का अंत आ गया है, किंतु मिथ्या दृष्टि का संसार अनंत है। सम्यक दृष्टि के लिए पर पदार्थ कुछ नहीं है, किंतु मिथ्या दृष्टि के लिए पर पदार्थ परमात्मा है। सम्यक दृष्टि आकिंचन का समर्थक है, मिथ्या दृष्टि संसार शरीर भोगों का प्रबंधक है। ध्यान रखिए, शरीर को सजाने संवारने और सहारे की आकांक्षा आकिंचन में सबसे बड़ा अवरोध है। पश्चिम में विलेक्षों ने विचारों पर बल दिया है, किंतु भरत क्षेत्र के आर्यों ने आकिंचन आचरण को प्रमुखता प्रदान कर लक्ष्य तक पहुंचाने का पुरुषार्थ किया है। अमृतचंद सूरी का कथन है, सम्यक दृष्टेर भवति नीतं ज्ञान वैराग शक्ति स्वंबस्त्वं कलयतुमयं स्वानुरूपाप्ति मुक्त्या यस्मात् ज्ञात्वा व्यतिकर्मेदं तत्त्वतः
स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो रागयोगा। सम्यक दृष्टि के नियमतः ज्ञान और वैराग की शक्ति होती है, क्योंकि वह यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करने में अपने स्वरूप का ग्रहण और पर के त्याग की विधि से, यह तो अपना स्वरूप है और यह परद्रव्य का स्वरूप है, इस तरह दोनों के अंतर को परमार्थ रूप से जानकर अपने स्वरूप में स्थित है और परद्रव्य का सर्वतोभावीन त्याग करता है, ऐसी स्थिति ज्ञान और वैराग की शक्ति के बिना नहीं हुआ करती। हे भव्यात्मन, तू शुद्ध स्वरूप आत्मा को 5 प्रकार के रस से रहित, 5 वर्णों से रहित, 2 प्रकार की गंध गुण से रहित, 8 प्रकार के स्पर्श गुण से रहित, इसी से अप्रकट शब्द पर्याय से रहित स्वभाव वाला, पुद्गल के चिन्ह से ग्रहण नहीं होने वाला, सर्व आकारों से रहित निराकार स्वभाव युक्त और ज्ञान दर्शन गुण वाला ऐसा शुद्ध निर्विकार द्रव्य जानना। आचार्य भगवान कहते हैं, जो जीव परद्रव्यों से राग करता है उसके ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है, और जो परद्रव्यों के प्रति वीतराग भाव रखता है वह सर्व कलंकों से विमुक्त हो जाता है। वास्तव में संसारी आत्माओं के यह रागादि विभाव रूप अशुद्धोपयोग ही भावबंध है। अशुद्धोपयोग रूप परिणाम से पुद्गल कर्म वर्ण रूप द्रव्य बंध होता है, और वह परिणाम राग द्वेष मोह भावों सहित है। वह परिणाम शुभ और अशुभ के भेद से 2 तरह का है। उनमें से मोह भाव और द्वेष भाव ये दोनों अशुभ हैं, और राग भाव पंच परमेष्टि की भक्ति आदि स्वरूप शुभ हैं, और विषय वृत्ति रूप अशुभ भी हैं। अपनी आत्मसत्ता से भिन्न रूप पंच परमेष्टि आदिकों में जो भक्ति आदि प्रशस्त राग रूप परिणाम है वह पुण्य है। जो परद्रव्यों में ममत्व विषयानुराग रूप अप्रशस्त परिणाम है वह पाप है, और जो अन्य द्रव्यों में दिखलाई न दे ऐसा वीतराग शुद्धोपयोग रूप भाव है। वह दुख के नाश का कारण रूप मोक्ष स्वरूप है। अतएव जो कुछ कर्मजनित सामग्री है वह सब परद्रव्य रूप है। उससे निवृत्त होकर निज द्रव्य में ही प्रवृत्ति करना चाहिए। हमें आज ही और अभी इस बात का निर्णय कर लेना है कि उपात्तेषु अपि शरीरादिषु संस्कार अपोहाय मम इदम अभिसंधि निर्वृत्ति आकिंचन्यम। जो शरीर आदि उपात्त हैं उनमें भी संस्कार का त्याग करने के लिए यह मेरा है। इस प्रकार के अभिप्राय का त्याग करना आकिंचन्य है। शरीर आदि जो प्राप्त हैं
दूर दूर तक पदार्थ दिख रहे हैं। इदम अचेतनम दृश्य। इन आँखों को जितना दूर दूर तक फैलाओ, वहाँ तक पदार्थ नज़र आते हैं, जबकि ये पदार्थ हमारे अपने नहीं हैं। पुद्गल की पर्यायें हैं, उत्पन्न होती है, नष्ट होती हैं। इसलिए उपात पिछले पुण्य के योग से अगर ये प्राप्त हुए हैं, तो इन पदार्थों के प्रति आप ज़्यादा विश्वस्त मत होइए। ये सब पुद्गल की पर्यायें आज हैं, अगले पर में नष्ट होने वाली है। आपको चाहिए, सर्प कैंचली का त्याग करता है लेकिन विष को नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार भोगी प्राणी संसार में भोगों से लिप्त हैं, राग को नहीं छोड़ पा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी ज़िंदगी को सुंदर से सुंदर बनाने के लिए पुरुषार्थ करें, क्योंकि यतो न किंचित ततो न किंचित यतो यतो यामि ततो न किंचित विचारे पश्यामि जगन्न किंचित स्वात्मा बोधादि न किंचित। न यहाँ कुछ है न वहाँ कुछ है। जहाँ जहाँ पर भी मैं देखता हूँ, जाता हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं है। विचार कर देखता हूँ तो जगत में क्या सारभूत है, कुछ भी नहीं। वास्तव में आत्मानुभव से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। मेरा आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप बड़ी शालीनता के साथ धरती पर जिएं, लेकिन जीने का एक ही सुगम रास्ता है, आसक्तियों को समाप्त करके और शिवशाला के द्वार पर दस्तक दें। जैसे ही हम आसक्तियों का विमोचन करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एकदम हल्का करते जाएंगे, एकदम हल्का करते जाएंगे, और पूरी तरह से जब रिक्त हो जाते हैं तो है व्यक्ति अपने स्वभाव को उपलब्ध हो जाता है। वस्तुओं का परमाणु मात्र भी संग्रह आकिंचन में बाधक है। ऐसे बाधक पदार्थों से आज ही के दिन संबंध तोड़ अपनी आत्मा में रमण करने का पुरुषार्थ करें। जय बोलिए उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय।